लो भाई आ गया है 90 डेज का प्लान। तो भाई मैं अनअकैडमी से हितेश परमार आपके लिए लेकर आया हूँ 90 डेज में किस तरह से हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं फाउंडेशन की सितंबर 25। तो बच्चा पार्टी देखो यहाँ पर मैं पूरा एक एक बात को यहाँ पर नोट करके आपको बताऊंगा और 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। 10 मिनट्स में भी चेक कर लेता हूँ कि भाई 10 मिनट ही लेना है, आपका समय किल नहीं करना है। तो 10 मिनट से ज्यादा मैं आपकी क्लास इस सेशन को नहीं लूंगा, पर मैं इस 10 मिनट में आपको बहुत प्यारी प्यारी चीजें बता के जाऊंगा, स्ट्रेटेजी बता के जाऊंगा जो आपको नोट भी कर ले। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं 90 डेज की स्ट्रेटेजी। पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई आपने अभी पास्ट पेपर देखे होंगे, मैथ्स के देखे होंगे, कि मैं तो मैथ्स की बात करने वाला हूँ। ठीक है, मैथ्स का पिछला पेपर देखा होगा या उसके पहले हमने रिजल्ट्स के परसेंटेज देखे होंगे, 14% है, 20% है। तो परसेंटेज पहले 30-35 भी होता था, अब वो आके 15-20 पर आ चुका है। मतलब कहीं ना कहीं तगड़ी प्लानिंग की जरूरत होगी, क्योंकि इतना कम परसेंटेज ऑफ रिजल्ट निकल रहा है, तो मेहनत तो लगेगी। पर उसके साथ साथ आपका एक मोटिवेशन भी चाहिएगा। आपके आप जो है ना, बहुत सारे बच्चा हिम्मत हार जाता है, सर मुझसे होगा ही नहीं, मैं क्या करूँ, नॉर्मल बच्चा हूँ, या सर मैं मुझे लॉ नहीं बनता, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो भाई पहले तो एक बात है कि आप अपने आप में पहले सोचो कि आप क्लियर कर पाओगे। तो भाई पहला ही शब्द ये होना चाहिए खुद के लिए कि नहीं, मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा। हो गया, जिसका सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है वो बोल दे कि बस ये अटेम्प्ट तो मुझे क्रैक करना है, अब किसी भी हालत में क्रैक करना है। तो फटाफट से कमेंट में लिख दो भाई कि ये आपका फाइनल अटेम्प्ट है, ये आप क्रैक करके ही रहोगे। तो लिख दो भाई, ये अटेम्प्ट मैं क्रैक करके ही रहूंगा कमेंट में। और मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, इसी बात के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको 90 डेज का प्लान लेकर आता हूँ। चलिए भाई फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो भाई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये दिन हमारे पास बाकी है, पर उसके पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बात बता दूं भाई, अन अकेडमी के रिजल्ट्स के बारे में। भाई ये हमारा रिचुअल है, हमें बताना ही रहता है। तो भाई हमारे टॉपर्स 361 338 एंड ऑल, ये सारे रिजल्ट्स हैं भाई। अब एक और बात, अभी भी तुमने क्लास स्टार्ट नहीं करी हो तो तुम कर सकते हो। अगर तुम जनवरी वाले हो तो हमारे लिए तुम्हारे पास बहुत बढ़िया प्लान है, तुम्हारे लिए हमारे पास बहुत बढ़िया प्लान है। 8499 में 60% ऑफ में जो मिल रहा है 9 मंथ। और फिर 9 मंथ का एक और सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक, जो तुम्हें 12,699 का पड़ेगा। पर एक और बात है, अगर तुम सितंबर और तुम्हें लग रहा है कि यार हितेश सर आप अभी मेरा कोर्स करवा दोगे क्या, तो भाई मैं तुमको बता देता हूँ, मैं अभी भी सितंबर वालों के लिए पूरा कोर्स तो नहीं, पर इतना जरूर करवा सकता हूँ कि तुम एग्जाम क्रैक कर दो। तो भाई सितंबर वाला बच्चा भी कर सकता है 5999 में, मतलब 6,000 में वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकता है हमारे साथ मिलकर। राइट, अन अकेडमी की टीम के साथ मिलकर और संकल्प टीम के साथ मिलकर आप ये चीज कर सकते हो। और ये है पूरा अन अकेडमी परिवार आपके सामने है, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। मैं आता हूँ वापस से हमारे टॉपिक पे। पर भाई ये ऑफर पाने के लिए आपको कोड क्या लगाना पड़ेगा, कोड है HPR10। ठीक है, फटाफट से कोड लगाओ और ऑफर पाओ। आज जाते हैं हमारी स्ट्रेटजी पे। 90 डेज स्ट्रेटजी में क्या करना है। तो बच्चा पार्टी पहले तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रा स्ट्रेटजी होती है जो मैंने बता रखी है। क्वाड्रा स्ट्रेटजी 2 मिनट में मैं आपको रिकेप कर देता हूँ। उसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि हमें जून जुलाई अगस्त सितंबर में क्या करना चाहिए, तो सारी बातें क्लियर होंगी। तो आते हैं एक छोटे से पॉइंट पे जिसको बोलते हैं क्वाड्रा स्ट्रेटजी। देखो बच्चा पार्टी, तुमको सिलेबस तो पता है भाई। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कंपलसरीली हमें करने ही करने हैं। जैसे कि भाई वो कंपलसरी वाले टॉपिक को ही मैं क्वाड्रा स्ट्रेटजी में डालता हूँ, कि जो हमें किसी भी हालत में करना ही चाहिए और जो आपसे चुटकियों में बन जाए, मतलब जिनके लिए तुम्हें मेहनत ना करना पड़े। भाई ये 73 मार्क्स के टॉपिक है, जिसमें मैं तुम्हें बता दूं मैथ्स के 1 to 4। मैथ्स के अंदर अब बात करें तो मैथ्स के बेसिक है 1 से 4 तक के, ये तुम्हें करने ही चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग के LR के तुम्हें 9 से, LR का जो चैप्टर चालू होते हैं 9 से 12, ये 4 तुम्हें चैप्टर करना ही चाहिए। स्टैटिस्टिक्स के 4 चैप्टर 13 14 17 18, ये भी स्टैटिस्टिक्स के 4 13 to 18 तो तुम्हें पहले ही करना होंगे। 73 मार्क्स करीब कवर करते हैं, मतलब 70+ मार्क्स, यही आपको पास करवा सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है क्या? हाँ, वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो यहाँ टफ हो जाएंगे, तो आपको वो हेल्प करेगा। पर हाँ, इतने पढ़ने से जो नॉन मैथ्स वाला है उसका काम हो सकता है, पर पढ़ना अच्छे से होगा। राइट, और इनको पढ़ने में बेटा 30 डेज ही लगने वाले। कितने दिन लगने वाले, स्क्रीन शॉट ले लो, इतने दिन में आराम से कंप्लीट होता है। मैं खुद भी जब फ्रेश कोर्स करवाता हूँ तो हम इतने दिन में करवा देते हैं बेटा। बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है, कर सकते हो। तो भाई ये दिन है, मैं अभी समय बचाने के लिए इनको नहीं पढ़ रहा, पर आपसे बोल रहा हूँ स्क्रीन शॉट ले लो, आपका काम हो जाएगा। मेरा फोटो अच्छे से आना चाहिए। यस, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये दिन तो आपको बता दिए, टोटल 30 डेज होंगे, आप करके भी देख लीजिए। जो दिन मैंने लिखे हैं बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ के लिखे, राइट। जिन जिन चैप्टर्स में एक एक दिन लिखा है बेटा, वो है भी एक एक दिन के, राइट, क्लियर। जहां मैंने लिखा है 3 दिन 5 दिन 4 दिन 2 दिन, वो हैं इतने दिन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रेट स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, मैथ्स के 4, फास्ट 4 और एलआर के 4 और स्टेट्स के 4, ये चार चार चैप्टर्स अगर तुमने कर लिए तो 70+ मार्क्स तुम्हारे कवर होते हैं, बिना कोई रिकॉर्ड के, बिना कोई चाल चालाकी के, बहुत बेसिक से नॉर्मल से हर साल 70+ मार्क्स का इन चैप्टर्स में से आता ही है, राइट। अब तुम खराब हालत में भी बिगाड़ के आते हो तो तुमने बोला सर हमने तो 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, पर 50 भी अगर तुम करेक्ट करके आते हो तो भी तुम एग्जाम क्रैक कर सकते हो, अगर मिनिमम 40 वाला तुम क्राइटेरिया इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेते हो तो, राइट। पर हम तो यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ यही करना है बच्चावाड़ी, मैं तो बोलता हूँ कि भाई अब ये भी करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल सीरीज सेट रिलेशन प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी करो 22 मार्क्स, एंड लॉग एंड इंटीग्रल डिफरेंशियल इंटीग्रल, अगर ये कर सकते हो तो ये भी कर लो, पर अब सेकंड कैटेगरी वाले भी करो। तो भाई ये तो हुआ कि भाई हमारे सिलेबस में क्या, पर सर बता दो फटाफट से और एंड करो यार कि कितना कितना पढ़ना चाहिए और कैसे प्लान करें। तो बच्चा बड़ी सबसे पहले तुम्हें खुद का एक शेड्यूल बनाना होगा। खुद का शेड्यूल मतलब क्या, देखो अभी आप या तो कहीं कोचिंग पढ़ रहे हो या सेल्फ कर रहे हो, ठीक है। अब आप कोचिंग पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, या हमसे पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है। पहली बात तो ये कि एक टारगेट बना के चलो कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस जो है वो आपका खत्म हो जाना चाहिए 15 अगस्त तक, ठीक है। जो बचा कुचा सिलेबस है वो 15 अगस्त तक कंप्लीट हो ही जाना चाहिए एनी हाउ, राइट। मैं इसके पहले ही करवा दूंगा मेरी क्लास में, और बहुत आराम से पढ़ाता हूँ मैं अपनी क्लास में, और एक एक चीज मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। जो भी बच्चा मुझसे पढ़ रहा हो कमेंट में मुझे लिखना, ठीक है, यस सर आप सही बोल रहे हैं भाई कि आप डिटेल में पढ़ाते हैं। चलिए आ जाओ, ठीक है। मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि इतने डिटेल में पढ़ाने के बाद एक एक चैप्टर को 8-8 10 दिन लेने के बाद मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा, ये मेरा वादा है। चलो अब वापस आते हैं पॉइंट पर कि 15 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करना है, पर फिर बचेगा कितना समय, बचेगा भाई 15 अगस्त के बाद, अभी बात समझना, 15 अगस्त से 16 सितंबर को तो एग्जाम ही हो रही, मतलब एक ही मंथ बचेगा, 1 मंथ। उसमें से भी मुझे कुछ दिन तो मुझे, अब मैं मान लेता हूँ कि 10 सितंबर तक तो मुझे, 10 सितंबर तक तो मुझे कहीं ना कहीं फ्री होना पड़ेगा, ताकि मैं 6 दिन, पहला सब्जेक्ट अकाउंट होता है उसके लिए करूँ, तो मेरे पास एक महीना भी नहीं बचता, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैं आपके लिए लाऊंगा 30 डेज प्लान, 30 डेज टेस्ट लाऊंगा, ताकि आप इस 30 डेज के टेस्ट से मेरे साथ हर दिन एक एक टेस्ट देकर कवर करें। पर टेस्ट के पहले पढ़ना भी तो होता है, तो भाई इन्हीं दिनों में मैं आपको यहाँ से वहां तक, मतलब 15 अगस्त तक क्या करवाऊंगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, जरूरी नहीं कि आप मुझसे ही करें, कहीं से भी कर सकते हैं, पर प्लान बना के करिएगा, आराम से होगा और डेफिनेटली होने वाला है। चलिए, तो बच्चा बाड़ी मैं आपको ये बता दूं कि हम जून, जैसे अभी जून चल रहा है, जून लगभग लगभग एंड पे ही है, अब हम जुलाई पे आने वाले हैं, हमारे पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे, 30 डेज तो हम इसके मान लेते हैं, 31 डेज, ठीक है, और 15 दिन ये, ठीक है, और 15 दिन ये, ठीक है, और बाकी के उधर 15 दिन। तो अब मैं जो आपको दिन बता रहा हूँ यहाँ पर कि आपको करना क्या है, ठीक है। शुरुआत आप करो क्वाड्रेट स्ट्रेटेजी से, ठीक है। डेली आप 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर्स मैं आपको डेली का बोलूंगा, ठीक है। डेली 2 आवर्स आप क्या करो, ठीक है। पहले 1 घंटे तो आप कॉन्सेप्ट पे काम करो, और अगले 1 घंटे प्रैक्टिस पे काम करो, कॉन्सेप्ट और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब मैं एक बात बता दूं, मैथ्स में है ना, कॉन्सेप्ट के लिए 1 घंटा नहीं लगता, कि पढ़ रहे हैं 1 घंटा, अरे 10 मिनट में सारे फॉर्मुलेस ये कवर हो जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आधा तो कोर्स हो ही चुका है, और या आधे से ज्यादा हो चुका है, राइट। तो आपको करना क्या है, आपको अब रिवीजन स्टार्ट करना है, ठीक है। मेरी एक रिवीजन सीरीज चल रही है, ठीक है, वाईटी पे, मैं उसके बारे में भी एंड में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब आपको बच्चा पार्टी करना क्या होगा, इन्हीं दिनों में 15 अगस्त तक में आपको 3 चीजें कवर करना होगी, 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक आपको, ठीक है, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम एटलीस्ट 5 से 10 MTP कवर करनी है, ठीक है, एटलीस्ट 5 to 10। अब आपकी मर्जी, श्रद्धा आपकी, श्रद्धा जैसी आपकी श्रद्धा कपूर हो वैसा आप कर सकते हो। तो 5 से 10 PYQs, 5 से 10 पास ईयर पेपर्स, ये आपको कंप्लीट करने हैं विथ मॉड्यूल, मॉड्यूल के साथ,
ठीक है, मॉड्यूल के साथ ये एक्स्ट्रा। कब तक? टिल 15 अगस्त तक। अब आप बोलोगे सर ये कैसे करेंगे? तो बच्चा पार्टी मैं अभी आपको ये एमसीक्यू से पीवाईक्यूज की जो मैं शेट देता हूँ वो तो आपको मेरे साथ ही कर लेंगे, ठीक है। साथ साथ अगर आपके कुछ बच जाते हैं तो आपको ये साथ साथ करते जाइएगा। चैप्टर वाइज कर रहा है तो चैप्टर वाइज कर लीजिए, अगर आधे से ज्यादा सिलेबस हो चुका तो पेपर उठा के ही कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है। पर ध्यान रखना 15 अगस्त के बाद क्या होगा? मॉक्स पे काम करेंगे, टेस्ट पे काम करेंगे, राइट। रिवीजन, अब मतलब रिवीजन तो अभी भी चलेगा पर रिवीजन पे काम करेंगे। तो सारे सब्जेक्ट के लिए यही करना है क्या? सारे सब्जेक्ट के लिए यही करो बेटा। आखिरी का 1 महीना आप अपने आप को रिवीजन के लिए दो, टेस्ट के लिए दो, मॉक के लिए दो, तो बात क्लियर है, ठीक है। देखो 90 और 80 डेज अभी जो स्ट्रेटेजी चलेगी, 90-60 डेज की स्ट्रेटेजी के अंदर हम जो बच रहा है अभी, ठीक है, उस हिसाब से इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने दिन बच रहे हैं तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 60 दिन में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको कंप्लीट करिए और इस तरीके से करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। देखिए हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो तो डेली चलती है, ठीक है। क्लासेस के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब और यूट्यूब पे अभी मेरा सेशन जो चलता है 7:30 पे चल रहा है बेटा, 7:30, 7:30, 7:30, ठीक है, 7:30। नीचे दी हुई लिंक को आप फॉलो कर लेना, ठीक है। अब इस 7:30 वाले सेशन पे मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पे भी लेता हूँ और फ्री क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस। सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। वाईटी प्लस स्पेशल क्लासेस, स्पेशल क्लासेस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको मेरे शेड्यूल का पूरा पता लग जाएगा। साथ साथ मैं जो आपको वर्कशीट दूंगा या जो टास्क दूंगा वो आप साथ साथ करते जाना, डेफिनेटली एग्जाम आसानी से क्लियर होगी। कुछ नहीं करना होता है दोस्त। टोटल मैथ्स में 18 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर के बुक के अलावा तुमने 2 से 3 प्रैक्टिस टेस्ट कर ली हैं जो तुम्हें आ भी गई, तो एक बार में तुम एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कोई नई चीज या कोई नया शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद क्वेश्चंस अपने आप को प्रैक्टिस करना है, अदर देन बुक प्रैक्टिस करनी, ताकि ऐसा ना हो कि रटे रटाए क्वेश्चंस आप करके चले गए, आपको लग रहा है आपको सब आ गया पर पेपर में जाके 12। इसीलिए सेल्फ टेस्ट लेना है, पर वो टेस्ट बुक के नहीं होना चाहिए, कहीं और के हो तो रैंडम क्वेश्चन आने पे एक अलग ही मजा आने वाला है। तो भाई सेशन का टाइम याद रखना, ठीक है, 7:30 बजे का होता है, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, हम एक और चीज करते हैं, 300 प्लस क्लब, उसकी लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 300 प्लस क्लब में क्या करवाते हैं हम बच्चों को स्पेशल टास्क देते हैं, पर वो उस क्लब में हर किसी की एंट्री नहीं है। तो भाई उस क्लब के लिए आपको जो लिंक दी हुई है उससे टेस्ट देना होते हैं। टेस्ट में टॉप 5 स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट करके उस क्लब में ऐड करते हैं और उस टास्क देख उनको टास्क देकर उनको एग्जाम में 300 प्लस लाने की हम कोशिश करते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है तो आराम से 300 प्लस आते हैं। पास होने वाली तो दूर की बात, हम 300 प्लस पे लेकर आएंगे। तो भाई इसी के साथ मैं फाइनली कंक्लूड करता हूं कि 90 डेज मतलब फुल मोटिवेशन, आपको करना कुछ नहीं है, संकल्प टीम के साथ रहिएगा। सभी ने अपने अपने यूट्यूब सेशंस और रिवीजन सेशंस प्लान कर लिए हैं। आप बात करें या तो नकुल सर की या पल्लवी मैडम या मैं और या फिर हमारे डागा डॉन सर, भाई सभी ने। तो भाई लेट्स क्रैक विद अन अकेडमी, फॉलो करिएगा जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के अपडेट के लिए और नई नई चीजों के लिए या यूट्यूब के रिवीजन के लिए, रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टाइमली रेगुलर क्लास अटेंड करके वर्कशीट करिए। लेट्स क्रैक इट।